प्रियंका गांधी के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने। आरोप लगाया है कि बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने 65 करोड़ बिना ब्याज का कर्ज दिया प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने प्रियंका गांधी के पति को 65 करोड़ का कर्ज क्यों दिया, यह सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। बिना ब्याज का यह कर्ज रॉबर्ट वाड्रा को क्यों दिया गया डीएलएफ द्वारा, यह सवाल है अरविंद केजरीवाल का। और आरोप है कि होटल हिल्टन गार्डन इन में 50% हिस्सेदारी डीएलएफ ने दी। डीएलएफ अरेलियाज में 10,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस दिया गया। गुड़गांव डीएलएफ मैग्नोलिया में अपार्टमेंट्स में 7 फ्लैट दिए गए, सब बाजार भाव से कम पर, और उनको लेने के लिए भी कर्ज दिया गया बिना ब्याज का। ये क्यों दिया गया, ये सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने, जिस पर कांग्रेस का आरोप है कि ये बेबुनियाद है। इसके बदले में कुछ ऐसा नहीं मिला, डीएलएफ को कोई फायदा नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, तो फिर ये आरोप का आधार ही नहीं बनता। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने प्रियंका गांधी के पति को 65 करोड़ का बिना ब्याज का कर्ज क्यों दिया। 50 लाख जो जिनकी कंपनियों की हैसियत थी, उन्होंने 300 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली। 32 करोड़ में होटल हिल्टन गार्डन में 50% हिस्सेदारी डीएलएफ ने दी। बाजार भाव 150 करोड़ का था। यह आरोप है अरविंद केजरीवाल का। उनका आरोप है कि डीएलएफ अरेलियाज में 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट जिसका बाजार भाव 25 करोड़ था, वो 89 लाख में दिया गया रॉबर्ट वाड्रा को। उनका आरोप है कि डीएलएफ मैग्नोलिया में 7 फ्लैट 35 से 70 करोड़ जिनका बाजार भाव बनता था, वो 5 करोड़ 20 लाख में दिए गए रॉबर्ट वाड्रा को। और डीएलएफ की तरफ से वाड्रा विवाद पर पक्ष आया है, डीएलएफ का पक्ष आया है। डीएलएफ ने जवाब दिया है इन आरोपों का कि वाड्रा के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो कारोबारी रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते हैं उनके तहत ये, और ये सारे कारोबारी रिश्ते जो हैं वो पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी है। ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है। डीएलएफ का जो पक्ष है, ये पीटीआई के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ व्यापारिक रिश्ते पारदर्शी हैं। वाड्रा के साथ व्यापार करते वक्त व्यापार नीतियों का पूरी तरह पालन किया गया है, ये कहा है डीएलएफ ने। डीएलएफ ने कहा है कि ये व्यापारिक रिश्ते हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ संजय झा हमारा कांग्रेस.com के लगातार बने हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, डीएलएफ का भी पक्ष आ गया कि ये कारोबारी रिश्ते हैं। जो सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है लगातार जो इन आरोपों के लगने के बाद, ये कि डीएलएफ को अगर कोई सरकारी फायदा नहीं मिला या उसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, तो फिर इन आरोपों का क्या आधार? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप अभी खुद ही कह रहे थे कि भाई 35 से 70 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में क्यों दी गई। ये आपके आरोप में सुना रहा था, ये आपके लगाए गए आरोप 32 मैं करोड़ बता रहा रुपए में। हाँ, वो आरोप तो बैलेंस शीट्स के अंदर हैं। बैलेंस शीट्स तो कंपनी आरओसी की वेबसाइट से डाउनलोड की गई हैं जी। तो ये तो सीधी सीधी बात है, मतलब इसमें कोई छुपानी है, तो सारे सबूत हमने रखे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा इस फैमिली के दामाद नहीं होते तो क्या डीएलएफ के वही कारोबारी रिश्ते होते इनके साथ, या वो एक पैसा भी नहीं देते इनको? इस सवाल का देखिए, इस सवाल का जवाब तो ये कारोबारी रिश्ते नहीं है ये कहा जा रहा है। और वो क्या कहेंगे अब, जब सारी चीजें पब्लिक में आ गई हैं तो वो तो ये कहेंगे ही, उनके पास कहने के लिए और कुछ है ही नहीं। तो इसका समाधान तो है कि कहीं जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हो ही नहीं सकती। कौन करेगा जांच? किस एजेंसी की हिम्मत है कि उस फैमिली की जांच कर दे? जांच हो ही नहीं सकती है इसकी। नहीं अरविंद जी, देखिए, जांच होनी चाहिए। जांच जो भी होगी, अगर वो उससे ये ना निकला जो आप चाह रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि जांच सही नहीं है। ये इसका मतलब तो ये लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा है, जांच जब शुरू होगी, कौन जांच करेगा, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसी से पता चल जाएगा कि जांच कितनी निष्पक्ष है। आपके हिसाब से जांच निष्पक्ष होती है शुरू में ही, हम रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं कह रहे। हाँ, नहीं, आपके हिसाब से निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस को बिठा दीजिए, उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दीजिए, और 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर में जो ईमानदारी के लिए फेमस हों,
उन या चीफ जस्टिसेस हैं, कोई हाई कोर्ट्स के जैसे जस्टिस एपी शाह हैं, इस तरह के जजेस के अंडर में आप बना दीजिए जांच, और वो जांच करके आपको दे देंगे। उसमें पूरे देश को उसके ऊपर भरोसा होगा कि हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आपको उस पर भरोसा होगा अगर 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एक कमीशन बनाया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट बात हमारी जी बात हमारे भरोसे की नहीं है, बात देश के भरोसे की है। सारा देश देख रहा है, कभी नितिन गडकरी के खिलाफ निकलता है, कभी कांग्रेस वालों के खिलाफ निकलता है, कभी इस पार्टी के उस पार्टी के, और होता कुछ भी नहीं है। कोई जेल नहीं जाता, कोई जांच नहीं होती, बस तमाशा होता है केवल। तो ये देश में एक गुस्सा तो पैदा हो रहा है, पूरा देश देख रहा है इस तमाशे को, और अब देश जाग रहा है, देश इकट्ठा हो रहा है इसके खिलाफ। नहीं तो फिर वो तो पलट के आपको भी कहेंगे कि शांति भूषण जी और उनके बेटे को भी फार्म हाउस मिले थे उत्तर प्रदेश में। हम तो कह ही रहे हैं, कब से कह रहे हैं। हमने कहा कि आपके पास सारी एजेंसी है, हमारे पास तो कोई एजेंसी भी नहीं। हमारे पास एजेंसी होती तो अभी इनकी जांच करा लेते हम लोग। आपके पास सीबीआई है, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आपने सारी जांच करा भी ली अपनी तरफ से। हमारे ऊपर पता नहीं कितनी एजेंसीज आ चुकी हैं और आपको कुछ नहीं मिला, और जांच करा लो आप हमारी। जितनी सजा कानून में लिखे उससे दुगनी सजा आप हमें दे दो। हमने कहा भाई जन लोकपाल बिल बना दो, जन लोकपाल आ जाता तो हमारी भी जांच हो जाती, लौटते हैं इसी मुद्दे पर, इसी आरोप पर। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जवाब दिया है जो आपने आरोप लगाए। वो क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए कि किसी को गलत तरीके से जमीन नहीं दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के जरिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जमीन दी गई। तो जमीन किसी को गलत तरीके से नहीं दी गई है, इसमें गड़बड़ कहां है अरविंद जी? ये 350 एकड़ जो जमीन थी ये किस लिए ली गई थी? पब्लिक पर्पस के लिए ली गई थी। कहा गया था कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, और ये सारी की सारी जमीन डीएलएफ को दे दी गई। इसमें क्या पब्लिक पर्पस था? आपने गरीब लोगों से जमीन छीनी, कहा कि देश के हित के लिए चाहिए, और वो सारी जमीन आप उठा के डीएलएफ को दे दें और कह दें कि हमने देश के लिए काम किया। नहीं, लेकिन चलिए वो दूसरा आरोप है अरविंद जी। वो ये जो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वो तो नीलामी के जरिए दी गई, डीएलएफ को दी नहीं गई, डीएलएफ को नीलामी के जरिए कहां दी गई? ऐसा हुड्डा साहब का कहना है। नहीं, मुझे नहीं लगता इसके तथ्य। हाँ, तो देख लेते हैं। मेरे को इसके बारे में तथ्य अभी मेरे सामने नहीं है, आप 1-2 दिन दे दीजिए, हम पता कर लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अगर कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया, अगर जो हुड्डा साहब कह रहे हैं वो सही है कि जमीन उनको किसी गलत तरीके से नहीं दी गई, तो फिर क्या केस बनता है? आप एक चीज बताइए, 35 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में कौन देगा आज की दुनिया में? मेरे को नहीं, वो सारी बात से सही। देखिए, वो 40 करोड़ की वो तो सारे फिर कहीं ना कहीं तो भाई आप एक देश की सबसे पावरफुल फैमिली के दामाद हैं, और आपको अगर इस तरह से थ्रो अवे प्राइसेस में प्रॉपर्टी मिलती है तो देश के सामने तो प्रश्न उठता है ना, भाई क्या हुआ था, क्यों दी गई है? गिफ्ट था या कोई क्विड प्रो को था? कुछ काम उन्होंने आपके किए, कुछ काम आपने उनके किए, क्या था ये मामला? 300 करोड़ की अगर बिजनेस डीलिंग थी तो पे आपको दे दी। अगर बिजनेस डीलिंग थी तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को डीलिंग होती है कि कौन सी बिजनेस में क्या होता है? मैं आपको माल देता हूं, आप मुझे पैसा देते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ के लिए क्या काम किया? हम भी तो ये पूछ रहे हैं, क्या बिजनेस डीलिंग थी? भाई उन्होंने 35 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में दी, बदले में रॉबर्ट वाड्रा ने क्या दिया, क्या सर्विसेज दी? हम ये पूछ रहे हैं, आप ये बताइए। दिल्ली सरकार निजी कंपनियों को जमीन आवंटित नहीं करती है। डीएलएफ को जमीन देने का केजरीवाल का आरोप गलत और गुमराह करने वाला है। निजी कंपनियों को जमीन आवंटित नहीं की जाती है, ये कह रही है दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी। और ये जो 350 एकड़ की जमीन की बात आप कर रहे हैं कि वहां उनको ये जमीन दी गई डीएलएफ को, उस पर वो तो कोर्ट में भी है मामला, वहां पर भी एडवोकेट जनरल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कहा था कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये लैंड 2003 में एक्वायर की थी, और 2009 में जो डीएलएफ को ये लैंड दी गई वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू और केस ऑफ ट्रांसफर नहीं था। उनको जमीन ट्रांसफर नहीं की गई है, नीलामी के जरिए ये जमीन डीएलएफ को मिली है। ये कोर्ट में भी पक्ष रखा एडवोकेट जनरल ने सरकार की तरफ से। तो इस सब में फिर गैर कानूनी क्या हुआ केजरीवाल जी?
मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपने कहा भाई कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन था, जी राइट? जी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई 35 बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर एक आदमी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दूसरा उसके पैसे देता है। डीएलएफ ने 35 करोड़ की चीज उनको 5 करोड़ में दी, तो डीएलएफ ने पैसे दिए। अब रॉबर्ट वाड्रा ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, आप रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछिए जरा सा, वो बताएंगे ना कि क्या जी सर्विसेज जी दी। जी, इसमें रॉबर्ट वाड्रा का हम पक्ष तो अभी कह ही रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या सर्विसेज दी है। हाँ, यही तो बात है। आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हमें कि, तो पता नहीं है कि क्या सर्विसेज लेकिन ये सवाल तो बनता है ना केजरीवाल जी कि गैर कानूनी क्या है इसमें? गैर कानूनी ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। और आप कह रहे हैं जांच हो नहीं एक चीज सकती? होती है इनकम डिस्प्रोपोर्शनेट टू, एक मिनट, इनकम डिस्प्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, जी। एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। जी, आय से अधिक संपत्ति। अब वो कैसे आए, उसने क्या सर्विसेज दी, आय से अधिक संपत्ति तो है, उनकी तो कोई आय ही नहीं थी। इन 6 कंपनियों के अंदर कोई बिजनेस ही नहीं था, देयर वाज नो बिजनेस ट्रांजैक्शन, और अचानक 300 करोड़ की संपत्ति हो गई। पहले भी आउट ऑफ वैक्यूम 300 करोड़ की संपत्ति होगी। आप ये फॉर्मूला जी अरविंद जी, पहले भी ये बताया जा रहा है कि जब इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने इस तरह की खबर छापी थी, तब भी एक सफाई ये आई थी कि डीएलएफ के साथ मिलकर रॉबर्ट वाड्रा की पार्टनरशिप में कंपनी बनी है, उस कंपनी को ठेके मिले, या जो स्काई रियल्टी है उसको ये जमीन दी गई थी, यहां दिल्ली वाली बात जो है। तो ये अगर उनकी पार्टनरशिप है तो बिजनेस डीलिंग हो सकती है और ट्रांसपेरेंट है। अगर डीएलएफ कह रहा है तो फिर गैर कानूनी क्या? कहाँ है पार्टनरशिप? मैंने तो सारे कागज तो आपके सामने सारे कागज पड़े हुए हैं, आप उन कागजों में देखिए कौन सी पार्टनरशिप है, क्या पार्टनरशिप है। 50 लाख रुपए की टोटल उनके पास कैपिटल थी, हाँ। और अचानक 3 साल के बाद उनके पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन तो इसमें कौन सी पार्टनरशिप है, क्या पार्टनरशिप है? कुछ भी नहीं है। ये 6 की 6 कंपनीज जो हैं, इसमें सारी की सारी वो इनकी मदर की हैं और इनकी अपनी है, रॉबर्ट जी की। अब ये जो जवाब आए हैं डीएलएफ की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं एसआईटी की जांच हो, सिर्फ वही एक तरीका है आपके हिसाब से? कैसे? मैं तो ये कह रहा हूं भी जांच होनी चाहिए। जांच कैसे होगी? जांच हो ही नहीं सकती है, नहीं होगी इसकी जांच। आज प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि जांच हो। मैंने कहा प्रशांत, आप बहुत भोले हैं, आपको लगता है कोई एजेंसी इस देश के अंदर जांच कर सकती है उस फैमिली की? हो ही नहीं सकती है उस फैमिली की जांच, इम्पॉसिबल है। ये आज सच है हमारे भारत के जनतंत्र का, ये जनतंत्र है हमारे देश के अंदर। तो इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जो राज करने के लिए बने हैं, और कुछ लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार सहन करने के लिए बने हैं। अब ये भ्रष्टाचार सहन करने वाले लोग अपनी आवाज उठाएंगे और ये सत्ता उखड़ेंगी है। लेकिन फिर वो सवाल भी आता है अरविंद जी कि आरोप लगा दिए जाएं और फिर दूसरे जिस पर आरोप लगे उसको कहा जाए कि वो साबित करे कि आरोप गलत है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपको भी तो कुछ साबित करना होगा कि हमने कब कहा आरोप? भाई हमने तो सारे कागज रख दिए, आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मेरा तो एक सीधा सा प्रश्न है, 35 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 करोड़ में दी तो क्या सर्विसेज प्रोवाइड की उन्होंने? जी, इस देश की जनता जानना चाहती है। हम क्यों साबित करें? हम इस देश की जनता हैं, जो शासक हैं, जो हमारे राजा हैं, जो हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हैं, जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उनसे जनतंत्र के अंदर प्रश्न पूछने का अधिकार इस देश की जनता का है। और हम इस देश की जनता हमारे राजाओं से पूछना चाहते हैं, राज करने वालों से पूछना चाहते हैं कि तुमने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की थी कि आपको 30 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में दी गई। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं और वो जवाब नहीं दे रहे। आप हम ही से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल की भी हिम्मत नहीं है जो रॉबर्ट वाड्रा से प्रश्न पूछ सके। देखिए अरविंद जी, हमारा काम है प्रश्न पूछना। जो प्रश्न आपके लिए खड़े हो रहे हैं, इसके बाद जो उनके लिए खड़े हो रहे हैं वो हम उनसे पूछ रहे हैं। जो उनके लिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो उनसे भी पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अब जो रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछने हैं वो तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा,